एक प्रेमी जोड़ा विवाह कर रहा था। तभी राजा वहां पहुंचा और प्रेमी को तलवार से मार दिया। यह देखकर रानी ने गुस्से में तलवार उठा ली, लेकिन राजा ने रानी का सिर तलवार से धड़ से अलग कर दिया। रानी की आत्मा शांत नहीं हुई। वो बिना सिर के पूरे राज्य में भटकने लगी और प्रजा को मारने लगी। राज्य में हर कोई डर के साये में जी रहा था। एक दिन राजा और रानी उसी मंदिर में गए। अचानक राजा ने देखा कि एक सिर कटी स्त्री तलवार लिए उसकी ओर बढ़ रही है। डर कर राजा एक तांत्रिक के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उस आत्मा को एक मटके में कैद कर लिया। सब कुछ शांत लगने लगा, लेकिन कहानी ने फिर एक खतरनाक मोड़ लिया। राजा की मृत्यु हो गई और उस आत्मा ने मटके से खुद को आजाद कर लिया। अब वह और ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। राजा विक्रमादित्य को इस समस्या के बारे में पता चला। वह जंगल में जाकर अपनी आत्मा को छोड़ मरे हुए राजा के शरीर में समा गए। अब वही शरीर कुछ आदिवासी लोग जलाने के लिए ले जा रहे थे। अगर उस शरीर को जला दिया गया तो राजा विक्रम कभी वापस नहीं आ पाते। इसी बीच आत्मा ने पहले वाले राजा से युद्ध किया और उसका भी सिर धड़ से अलग। आदिवासियों ने जलती हुई लकड़ी से राजा का शरीर छुआ। अचानक आग से राजा विक्रम जीवित हो उठे। प्रेमी जोड़ा विवाह कर रहा था। तभी राजा वहां पहुंचा और प्रेमी को तलवार से मार दिया। यह देखकर रानी ने गुस्से में तलवार उठा ली, लेकिन राजा ने रानी का सिर तलवार से धड़ से अलग कर दिया। रानी की आत्मा शांत नहीं हुई। वो बिना सिर के पूरे राज्य में भटकने लगी और प्रजा को मारने लगी। राज्य में हर कोई डर के साये में जी रहा था। एक दिन राजा और रानी उसी मंदिर में गए। अचानक राजा ने देखा कि एक सिर कटी स्त्री तलवार लिए उसकी ओर बढ़ रही है। डर कर राजा एक तांत्रिक के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उस आत्मा को एक मटके में कैद कर लिया। सब कुछ शांत लगने लगा, लेकिन कहानी ने फिर एक खतरनाक मोड़ लिया। राजा की मृत्यु हो गई और उस आत्मा ने मटके से खुद को आजाद कर लिया। अब वह और ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। राजा विक्रमादित्य को इस समस्या के बारे में पता चला। वह जंगल में जाकर अपनी आत्मा को छोड़ मरे हुए राजा के शरीर में समा गए। अब वही शरीर कुछ आदिवासी लोग जलाने के लिए ले जा रहे थे। अगर उस शरीर को जला दिया गया तो राजा विक्रम कभी वापस नहीं आ पाते। इसी बीच आत्मा ने पहले वाले राजा से युद्ध किया और उसका भी सिर धड़ से अलग। आदिवासियों ने जलती हुई लकड़ी से राजा का शरीर छुआ। अचानक आग से राजा विक्रम जीवित हो उठे।